श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 जुलाई से गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पंडाल में और लाइव मोबाइल और टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम में चल रही आज की जो शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी जानकारी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा की शुरुआत राघव मिश्रा जी के सुंदर भजन के साथ हुई। भजन गुरु पूर्णिमा के तर्ज पर था, जिसमें गुरु के महत्व का वर्णन सुनने को मिला। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि गुरु अपने शिष्य को विभिन्न तरीकों से उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और शिव महाप्राण की कथा अपने श्रोता को शिव के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस कथा का नाम शिव गुरु शिव महाप्राण कथा भी है और आज अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की धरा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो ये सोच लीजिएगा कि आप अपने गुरु के यहाँ भी आए हैं और अपने पिता के यहाँ भी आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक बार नंदी जी के ऊपर बैठे देवराज ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आ गया था। देवराज ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य किया, ना ही वेद पढ़ा, ना ही पुराण पढ़ी, ना ही कोई तीर्थ गया, ना ही मैंने शास्त्र पढ़े, ना ही कभी दान दिया, ना सत्कर्म किए। मैंने ज़िंदगी में किसी को गुरु भी नहीं बनाया। फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर लिया है कि मुझे तो नरक भोगना था, पर मुझे नंदी पे बैठकर भोलेनाथ के धाम लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने बताया कि देवराज ब्राह्मण ने एक बार शिव महाप्राण कथा का श्रवण कर लिया था और भोलेनाथ के मंदिर वो पहुँच गया था। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा का श्रवण कर रहे हैं, शिव का नाम जाप कर रहे हैं, शिव का कोई मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका कोई गुरु भी नहीं है ना, तो महादेव आपके गुरु स्वरूप में बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव जी यदि स्वप्न में आते हैं तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है या नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर शंकर भगवान का पूरा परिवार आपको सपने में दिख रहा है तो आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। अगर सिर्फ शिव हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई संकट आपके ऊपर आने वाला है जिसे महादेव ने टाल दिया है। आप पर महादेव की कृपा है। और यदि शिवलिंग नज़र आ रहे हैं या ज्योतिर्लिंग, जहाँ भी कोई भी ज्योतिर्लिंग यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल बाबा है, कोई भी शिवलिंग यदि आपको नज़र आ रहा है तो आप ये जान लीजिए आपके द्वारा भोलेनाथ को शुभ कार्य करवाने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। अगर कोई गुरुजी नहीं है और अगर आपने भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र को शिव को गुरु मानकर धारण कर लिया है तो शिव गुरु हो जाते हैं और मंत्र गुरु मंत्र बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं मानकर किया जाता है। माता, यदि माता का कोई कार्य है तो समझ लीजिए कि वो आपका स्वयं का कार्य है। पिता का कोई कार्य है तो आपको ये मानकर चल रहा है कि पिता का कार्य ही आपका ही कार्य है। और गुरु का यदि कोई कार्य है तो वो भी स्वयं का ही कार्य कहलाता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि नर जो होते हैं, नर कपड़ों से डरते हैं, नरक से नहीं डरते। आजकल के लोग दंडवत करने से, प्रणाम करने से बचने का प्रयास करते हैं, कहीं उनकी ड्रेस गंदी ना हो जाए। बढ़ते हैं अच्छी कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब कावड़ यात्रा चल रही होती है और कावड़ यात्रा जहाँ से भी निकलती है, अगर उस रास्ते में किसी की थूक पीक पड़ी रहती है और कावड़ यात्रा उस पर से नाक दी जाती है तो थूकने वाले को इस जन्म में मरने से पहले उसका भोग भोगना ही पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको रोड पर किसी प्रकार से थूकना नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की गंदगी करना है। हो सके तो थोड़ी सी सफाई कर दो जहाँ से कावड़ यात्रा निकल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग का प्रश्न आता है कि कावड़ यात्रा सावन में ही क्यों होती है, किसी और माह में क्यों नहीं होती है। तो गुरुजी ने कहा सावन में बहुत बारिश होती है और कावड़ यात्रा के पाँव में कोई भी गलत चीज़ ना आए, उसका मार्ग साफ स्वच्छ हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं।
दुख, तकलीफ, कष्ट, और अगर आप इन दुख में प्रयास करते रहते हैं तो सफलता प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। ज्योति मिश्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। बहू को एक पुत्री है और उसके बाद कोई संतान नहीं थी। 12 साल निकल गए, संतान नहीं हो रही थी। फिर पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी जिसे डॉक्टर ने हर कुछ बता दिया था। फिर एक लोटा जल और एक बेलपत्र ने संभाल लिया है। डॉक्टर ने भी अब कह दिया है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म भरा पर मेरा फॉर्म में गड़बड़ निकाल दी। इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, बाबा से प्रार्थना करके गई और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी पोती की तबीयत खराब थी, बाथरूम में प्रोटीन जा रहा था जिसके कारण उसकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके कारण हाथ भी काम नहीं करता था। फिर रुद्राक्ष जल उसे देना मैंने शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और आज ये पूरी तरीके से ठीक है, उसकी किडनी भी ठीक कार्य कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी से निवेदन करते हैं अगर कुबेश्वर धाम आए हो तो कंकड़ शंकर का पूजन कर रहे हो तो ये मत सोचना कि ये कंकड़ अच्छा नहीं है, वो कंकड़ अच्छा है। और आप कथा का श्रवण करने आए हो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझना, क्योंकि आषाढ़ का महीना पूर्ण होगा और सावन का महीना शुरू होने वाला है। और जब आप कंकड़ शंकर की पूजा कर रहे हो तो ये मत देखो कि यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, वहीं चप्पल जूते पड़े हैं, आपको सिर्फ अपने शिव से मिलना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा फिर निवेदन है पानी पीना छान और गुरु बनाना जान। गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसे गुरु आपको बनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कई लोग समीर जी से पूछ रहे थे कि गुरु मंत्र लेते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, तो गुरु जी ने समीर जी को बताया गुरु मंत्र में क्या लगेगा। तो गुरु जी ने कहा जब मंत्र दिया जाएगा तब आपका मन लगना चाहिए उस मंत्र में। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अगर सिर्फ 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो शिव आपके गुरु हैं। घर में माता पिता गुरु हैं, स्कूल में शिक्षक गुरु हैं, मार्ग बताने वाले गुरु हैं, सही रास्ता बनाने वाले भी गुरु हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। रोशनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरे बेटे का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पर पता नहीं क्या हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में ही कोमा में चला गया। दिल्ली बोराड़ी की जो कथा हुई थी वो मैंने सुनी। दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कथा पंडाल की मिट्टी को शरीर में लगाने से लाभ देखने को मिलता है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई और शरीर में स्पर्श करा दिया और जैसे ही स्पर्श किया उसको धीरे धीरे होश आ गया और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है शिवलिंग पर चढ़े जल का 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि आचमन कर लेते हैं तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप एक क्षण में हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी आप शिव जी का जो चढ़ा हुआ जल होता है उसको आचमन करें तो 3 बार आचमन करें। हैं ऐसी कथा की 22वीं जानकारी की ओर। 6 जुलाई को देवसैनी एकादशी है, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। यदि 1 कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, तो आपको स्वधा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको स्वधा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। आप गूगल पे भी सर्च करके स्वधा का पाठ देख सकते हैं, या फिर आप जब शिवालय जाएं तो 1 कलश जल जब आप चढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 कह देना है। ऐसा करने से भी यदि पितृदोष यदि आपके घर में होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है, साथ ही घर में क्लेश नहीं होता है, शांति आपके घर में रहती है। या आप जो रसोई घर होता है वहाँ पर जहाँ पानी भरकर रखते हैं, पीने का पानी जहाँ भर के रखते हैं, वहाँ पे भी आप स्वधा स्त्रोत को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कि रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान होता है वही पितरों का स्थान भी माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली 23वीं जानकारी की ओर। 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम में ही होगा। जो लोग गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पे शामिल हो सकते हैं। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है जो कि सावन के महीने में होने वाली है, कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा रखी गई है जो कि सुबह 9 बजे से सीवरा नदी के तट से प्रारंभ होगी और ये कावड़ यात्रा
कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। अब शिवालिक गरिमा यूट्यूब चैनल को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग राशि आप जरूर भेज सकते हैं। सभी सपोर्टर्स के नाम हम अगले वीडियो में पूरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।